Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the advanced technique for finding the cube root of a number. अभी तक क्यूब रूट जो हमने फाइंड आउट करने की शॉर्टकट टेक्निक देखी थी दैट इज एप्लीकेबल टू ओनली 6 डिजिट नंबर, वो 6 डिजिट नंबर तक एप्लीकेबल थी. व्हाट इफ हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टकट of a number, cube root of a number, if the number is containing more than 6 digit. अगर more than 6 digit अगर नंबर के अंदर हैं तो आप जो है वो शॉर्टकट टेक्निक्स जो है वो किस तरीके से यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि हाउ यू क्यूब रूट ऑफ अ नंबर. सो एक नंबर लेते हैं दैट इज ऑफ 7 डिजिट. वो क्या है? 7 डिजिट का नंबर है 115765. 115765. ठीक है, ये मेरे पास क्या नंबर है? 7 डिजिट का नंबर है. सो जो हमने शॉर्टकट टेक्निक बाय सीइंग द यूनिट डिजिट देखी थी वही सेम जो है वो हम इस पे भी एप्लीकेबल करते हैं. द नंबर कंटेन द डिजिट 5 एट इट यूनिट प्लेस. ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है. तो हमारा नंबर जो इसके क्यूब रूट अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो उसकी यूनिट डिजिट पे भी क्या होगा? 5 होगा. ठीक है, अब लिविंग द 3 डिजिट्स वंस, टेंस एंड 100 डिजिट यानी 625 को छोड़ दो, बाकी नंबर मेरे पास क्या बचा? 1157. 1157 इफ आई टेक, ठीक है, 10 का क्यूब इज 1000 एंड 11 का क्यूब इज 1331. So 1331 is greater than this number. So the 1157, the cube root of this is 105. ठीक है, इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा that is 105. 105 is the cube root. 7 डिजिट के नंबर के लिए आप जो है अगर आपको पता है आसानी से आप पता लगा लेते हैं कि बाकी 4 डिजिट्स जो हैं उसका क्यूब जो है वो कहाँ तक आ रहा है. 11 20 तक मैंने जैसे आपको बताए थे कि 20 तक के क्यूब्स जो हैं वो आपको टिप्स पे होने चाहिए. तो उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी 7 डिजिट का नंबर. बट व्हाट इफ द नंबर कंटेन्स मोर देन 7 डिजिट? 7 डिजिट से ज्यादा नंबर है आपके पास, उससे बड़ा नंबर है, तो आप क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द शॉर्टकट टेक्निक? तो उस केस में क्या करना है? कंबाइन करना है हमें दो टेक्निक्स को. वन टेक्निक इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड अनदर टेक्निक इज द बाय सीइंग द यूनिट डिजिट. उसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ. एग्जांपल है 48228544. 8544. इसका क्यूब रूट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा. बट इन दिस एडवांस टेक्निक यू हैव टू टेक केयर कि जो नंबर का हम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं दैट शुड बी अप टू द लेवल ऑफ अ ट्रिपलेट. ट्रिपलेट के लेवल तक आपको निकालना पड़ेगा फैक्टराइजेशन. ठीक है, एटलीस्ट अप टू द लेवल ऑफ ट्रिपलेट. ट्रिपलेट के लेवल तक मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा. उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं वो मेथड, सेकंड मेथड बाय सीइंग द यूनिट डिजिट. अब जैसे ये नंबर जो है ये 8 डिजिट का नंबर है. 8 डिजिट के नंबर को अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ऑब्टेन करूं इसका क्यूब रूट तो दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. वो क्या लेता है? बहुत समय लेगा. बट कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, इतना टाइम जो है वो आप लोगों के पास नहीं होता है एक क्वेश्चन को देने के लिए. तो उस केस के लिए हमने ये टेक्निक जो है वो कंबाइन करके इसके रिजल्ट्स ऑब्टेन किए हैं. नंबर इज 48228544. एज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 24114272. ठीक है, फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 120571136. फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 602851612. sorry, number is here comes out to be 6 and here it is 8. देखो यहां तक हमने इस नंबर को डिवाइड कर लिया. यहां मेरा एक ट्रिपलेट पेयर जो है वो बन गया. ठीक है, ट्रिपलेट पेयर के बाद अब जो डिजिट आ रही है दैट इज 2, 2, 4 एंड 2, 6 और एक 7. बट 6028 इज वेरी वेरी मच
greater number. If we take the cube root of 20, that comes out to be 8000. वो हमारा कितना आता है? 8000 आता है. तो या तो आप डायरेक्टली इस पेयर के बाद जो है दैट यू कैन फाइंड आउट कि ये जो क्यूब रूट है वो किस नंबर का होगा. लाइक यहां से भी आप पता लगा सकते हैं कि मेरे पास 60285668. By seeing the unit digit, you can find out this is the 2. Unit digit of this number cube root is 2. इसका क्या होगा? 2 होगा. But 6028 जो है that is greater than, देखो 18 का क्यूब जो था that comes out to be 5832, right? 19 का क्यूब जो है that comes out to be 6859. तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. 19 का क्यूब जो है वो इन 4 डिजिट से मेरा क्या है? बड़ा है. 18 का क्यूब जो है वो इस डिजिट से छोटा है. तो इस नंबर का क्यूब रूट जो है दैट इज 182. बट ये तो क्या है? इस नंबर का क्यूब रूट है. अगर मैं पूरा जो नंबर दिया हुआ था उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा? एक ट्रिपलेट पेयर जो है वो बन गया. उस ट्रिपलेट पेयर में से वही एक चीज जो है नंबर बाहर आएगा. So answer here comes out to be 2 multiplied by 182. This comes out to be 4. 18 to the 36. Answer comes out to be 364. एक तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इन केस अगर आपको क्यूब रूट जो है वो 18, 19 के याद नहीं है तो आप 6 डिजिट तक फाइंड आउट कर सकते हैं इसको. लाइक 301428 फिर 2150714 फिर से एक और 275357271. ठीक है. एक और ट्रिपलेट पेयर जो है वो ऑब्टेन हो गया. ट्रिपलेट पेयर ऑब्टेन होने के बाद अब मैं यहाँ पर क्यूब रूट जो लिखती हूँ दैट इज क्यूब रूट ऑफ 753571. सो बाय सीइंग द यूनिट डिजिट अगर 1 है तो इसके क्यूब रूट की भी यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगी? 1 होगी. 753. 9 का क्यूब जो है दैट कम्स आउट टू बी 729. ठीक है. और 10 का क्यूब जो होता है दैट कम्स आउट टू बी 1000. सो हियर इट कम्स आउट टू बी 9. इसका क्यूब रूट जो है दैट कम्स आउट टू बी 91. बट इससे पहले मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्यूब रूट जो है वो ऑब्टेन कर लिया. वो क्या है? 2 times 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा. सो अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्या आया? 2 पेयर्स आए 2 के तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड जो नंबर आया था उसका क्यूब रूट क्या है? 91 है. तो 2 multiply by 2 multiply by 91, that answer is also coming out to be 364. वो भी क्या आ रहा है? 364 आ रहा है. अब एक और क्वेश्चन करते हैं based on this. Now the next number is 7408800. ठीक है. ये है. तो उस केस में क्या है? आपकी यूनिट डिजिट पर जो है वो क्या है? ट्रिपल जीरोस दे रखी है. ठीक है. नंबर जो है वो आपका कितने डिजिट कंटेन कर रहा है? फिर से 8 डिजिट जो है वो कंटेन करता है. 740 नंबर. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 7408800. देखो 000 है तो इट मींस दैट इज मल्टीपल द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है. इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? दैट क्यूब रूट ऑफ 74088 मल्टीप्लाई बाय 1000. इस तरीके से लिखा जा सकता है. सो 1000 आप इसके अंदर एक बार लीव कर दो क्योंकि हमें 1000 पता है दैट इज द क्यूब रूट ऑफ 10. वो किसका क्यूब रूट है? 10 का क्यूब रूट है. सो यू कैन फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 74088. इसका क्यूब रूट क्या होगा? इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सेम वही टेक्निक है. 8 है तो यूनिट डिजिट जो है इसके क्यूब की वो मेरे पास क्या आएगी? 2 आएगी. नाउ द नंबर इज 74. 74 जो है वो नंबर बच गया. तो 74 के लिए अगर मैं 4 का क्यूब देखती हूँ दैट कम्स आउट टू बी 64 एंड 5 का क्यूब देखते हैं दैट कम्स आउट टू बी
125. So 64 is less than 74, so here comes out to be 42, right? तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 74088 is the cube root of 42. 42 multiplied by 42 multiplied by 42, and 1000 is the cube root of 10. So make the pair of 3, and the answer comes out to be here is 42 multiplied by 10, that comes out to be 420. So इस क्वेश्चन में इसका क्यूब रूट का आंसर जो है दैट इज 420. इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इन केस अगर जीरोस जो हैं वो आपकी यूनिट डिजिट के ऊपर, यूनिट टेंस और 100 डिजिट के ऊपर नहीं है, तो उस केस में आप जो है वो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसके बेसिस पर. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13417728. ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. एज द नंबर कंटेन इज हैविंग द डिजिट 9 डिजिट्स हैं इसके अंदर. ठीक है, 9 डिजिट्स हैं, तो वही हम शॉर्टकट टेक्निक से यूज नहीं कर सकते, तो इसमें हम अपनी वही एडवांस टेक्निक जो है वो यूज करेंगे. दैट इज 13417728. ठीक है, 2 से डिवाइड किया 67108 864. अगेन 2 से डिवाइड किया 3355443 फिर से 2 से करेंगे 1 6 7 7 7 2 1 6 4 4 8. Still the number is having the 8 digit. 2 8 3 17 8 17 18 8 12 6 0 8. One triplet pair is complete. 2 4 1 9 4 3 0 4. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, सो द नंबर कम्स आउट टू बी 209715 सो द क्यूब रूट ऑफ 209715 by seeing the unit digit as the number contains 2, so its cube root contain unit digit 8. Now the number left behind is 2097. 11 का क्यूब जो है that comes out to be 1331, and 12 cube is 1728 1728, and 13 cube is 2197. 12 cube is less than this number, so the cube root digit contains 128. Now the cube root of this number is equal to 2, as 2 triplet pair of 2 is coming up from this, so 2 multiplied by 2 multiplied by 128. So this 4 multiplied by 128, this comes out to be 512. ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. कंडीशन इज नंबर की डिजिट्स जो हैं वो 6 डिजिट से ज्यादा हो. ठीक है, 7 डिजिट्स का तो आप आसानी से वैसे भी फाइंड आउट कर लेंगे. 8 9 10 एंड 11 डिजिट्स कोई भी बड़ा नंबर है, तो उसमें हमने 2 टेक्निक्स को कंबाइन किया. फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज द बाय सीइंग द यूनिट डिजिट. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में आपको जब तक फैक्टराइजेशन करना है, जब तक क्यूब रूट के लिए जो है वो एक ट्रिपलेट पेयर जो है वो नहीं बन जाता. जैसे ही आपका ट्रिपलेट पेयर जो है वो ऑब्टेन हो जाता है, उसके बाद आप अपने डिजिट नंबर के डिजिट्स को चेक करेंगे. अगर वो 6 डिजिट है और 7 डिजिट है, आप उसका क्यूब रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 7 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर लें. अदरवाइज
एक और ट्रिपलेट पेयर तक आपको क्या करना, ट्रिपलेट तक क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को फैक्टराइजेशन मेथड तक ऑब्टेन करो और 6 डिजिट के नंबर तक वहां उस नंबर को ऑब्टेन करो और उसके बाद उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करके, और ये टेक्निक जो है वो आप अप्लाई करो तो आप क्यूब रूट जो है वो किसी भी बड़े नंबर का आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज द इजीएस्ट टेक्निक टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। If you find any difficulty in any question, please post your question in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you for today.